साथियों, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त हमारे देश में बहुत ही गर्व के साथ मनाया जाता है और बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी और हमारे देश में सभी धर्म के लोगों और सभी समाज के लोग आज़ाद हुए थे। साथियों, आज हम सभी भारतवासी जिस गर्व से और जिस खुशी से ये पर्व मना रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर देश में जाति धर्म भेदभाव, ऊंच नीच, गैर बराबरी को मान्यता न दिया जाए तो ये खुशी शायद चौगुनी पंचगुनी हो। साथियों, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर आप देखोगे, अगर जमीनी स्तर पर आप उतरोगे तो ये खुशी शायद आपको फीकी पड़ जाए। जिस प्रकार से हमारे देश में माहौल चल रहा है, आज भारत में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये पर्व उनके द्वारा काफी उत्साह से मनाया जा रहा है। लेकिन साथियों, मुझे लगता है कि शायद ये खुशी कहीं ना कहीं कमी महसूस, कहीं ना कहीं ये खुशी रास नहीं आ रही। जिस देश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, उसी देश में इस प्रकार की भेदभाव हो। जिस देश में उत्सव मनाया जाए, उस देश के बहन बेटियों को आप सरेआम सड़क पर लाए, खड़ा किए, निवस्त्र, जो देश गर्व करता है, जो देश यह कहता है कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर की, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए खुशी खुशी अपने गले में फंदा डालकर अपनी जान दी। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए वो युद्ध किया कि पूरे विश्व में मिसाल बन गया। लेकिन क्या हमारे देश के पूर्वजों ने इसलिए अपनी आजादी दी, अपने जान की आहुति दी कि आज आप अपने देश के ही लोगों के साथ इस प्रकार के और इस तरह के भेदभाव करो? क्या उन्होंने अपनी जान इसलिए दी, हंसते हंसते अपनी बलिदान इसलिए दी कि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गैर बराबरी के नाम पर, जाति सूचक शब्द के नाम पर आप एक दूसरे को बांटो? ऐसा कभी उन्होंने नहीं सोचा।
और इसलिए बलिदान अपनी उन्होंने नहीं दी। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का संविधान ने यह लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने यह डिक्लेयर किया कि समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पर आधारित हमारे देश और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। क्या आज के समय में जो उनके लोग हैं, क्या इस रास्ते को अपना रहे हैं? सत्ता पाने के लिए एक दूसरे का कत्ल कराने के लिए एक दूसरे का खून के प्यासे हुए हैं। हमें ऐसा खुशी रास नहीं आती है, ऐसी खुशी हमें नहीं चाहिए जहां सरेआम बहन बेटियों के साथ दुराचार हो, जहां सरेआम बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो, जहां लोगों के साथ भेदभाव करके गाली देकर मारा जाए, पीटा जाए, जहां शिक्षा का अभाव हो, जहां सत्य बोलने वालों की जबान काट दी जाए और जोर से झूठ बोलने वालों को सत्ता तक ला दिया जाए, ऐसी आजादी हमारे लोगों ने न कभी चाही और नहीं कभी चाहेंगे। साथियों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में जिनको आज हम समाज के बीच में चुनते हैं, जिनको हम अपने पलकों पर बिठा करके वहां तक भेजते हैं, जिनको हम चुन करके वोट दे करके उनके लिए प्रचार करके उनके लिए प्रसार करके रात दिन एक करके उनको वहां तक भेजते हैं ताकि ये जा करके हमारी आवाज उठा सकें, वो हर मुद्दे पर खामोश बैठे हुए हैं। जिस जोश और जज्बात के साथ वो प्रचार करते हैं अपने पार्टी का, शायद वो प्रचार अगर इस बात का करें कि देश में और समाज में कोई गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, कोई जाति भेदभाव नहीं होनी चाहिए, कोई ऊंच या नीच नहीं होना चाहिए, कोई धर्म के नाम पर दंगा नहीं होना चाहिए, शायद इस बात पर अगर ये प्रचार प्रसार करें मंत्री महोदय लोग, तो मुझे लगता है कि जब हम 15 अगस्त मनाएंगे तो ये खुशी शायद देखने लायक हो। साथियों, यहाँ के विधायक, यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी उस भवन में जाकर के खामोश बैठे हुए हैं, आपकी आवाज तक नहीं निकालते। क्या उम्मीद आपको है कि वो आपके लिए कुछ करेंगे? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे देशवासियों, मेरा मकसद किसी भी समुदाय को और किसी भी धर्म को या किसी भी जाति को कुछ गलत कहने की नहीं है, सिर्फ वो सच आपको बताना था और कहना है कि शायद एक विशेष लोग को ये अवसर दे करके उनको आगे बढ़ा करके पूरे देश का कल्याण नहीं हो सकता। अगर कोई भी अवसर आप दे दो एक इतने बड़ी जनसंख्या में, मुट्ठी भर लोगों को ये शासन प्रशासन दे दिया जाए और कह दिया जाए कि पूरे देश पर आप पूरे देश को खुश कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक पूरा समाज, पूरा देश और पूरा गांव से लेकर पूरे देश तक सब लोग नहीं बराबर होंगे, सब लोग नहीं जागेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते और इस देश की बर्बादी ही और बर्बादी आपको दिखाई देगी।
हमारे लोगों ने कलम की लड़ाई की थी। आप सभी देशवासियों से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप अपने घर में 2 वक्त की रोटी खाना ना पसंद करें। अपना पेट जो है कि अपना पेट भरना बंद करें। एक वक्त की रोटी से आपका पेट भरे या ना भरे, लेकिन एक वक्त की रोटी का दाम अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए जरूर दें, क्योंकि शिक्षा के बिना ये देश नहीं चल सकता। और कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इतने बड़े समुदाय का शिक्षा सब खत्म कर दिया जाए, और इसी की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ। शिक्षा का अभाव पूरे समाज को खा जाता है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए साथियों, सिर्फ 15 अगस्त पे आप सभी साथियों को मेरा निवेदन है कि आप सभी शिक्षा की तरफ भागें, और जो भी त्रुटियां हो, हमसे गलती हो, हमारे शब्द में जो भी बातें हो, वो आप सभी माफ़ करें। लेकिन इतना सिर्फ कहना, जाते जाते इतना कहना चाहूँगा कि एक वर्ग को बढ़ाने से अच्छा है कि पूरे देश के हर उस नागरिक को बढ़ाया जाए, ताकि ये देश सोने की चिड़िया फिर से बन सके। धन्यवाद।